अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज द रेशियो ऑफ स्टेप डाउन, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के जो भी रेशियो है बच्चों वो है 20/1 चलेगा। प्राइमरी डिवाइड बाय सेकेंडरी नंबर्स ऑफ टर्न। स्टेप डाउन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ टर्न ज़्यादा प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम, इसलिए स्टेप डाउन बोला इसको। उसके बाद में 8 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 0.4 सेकेंडरी में, मतलब ये जो ईएमएफ है बच्चों वो सेकेंडरी का है 8 वोल्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस भी जो है बच्चों वो 0.4 ओम सेकेंडरी का है। मुझे प्राइमरी का करंट निकालना है। मेरा मकसद क्या बच्चों? प्राइमरी का करंट निकालना है। इससे सेकेंडरी का करंट मिलेगा। हाँ, आई एस का फार्मूला होता है सर ई एस अपॉन आर एस। ओम्स लॉ है बच्चों, सीधा सीधा V इज इक्वल टू जैसे आई आर है वैसे मैंने ई आई आर लिखा है, बस समझे ना। अब मुझे आई चाहिए तो ई एस अपॉन आर एस, दोनों गिवन दिए गए हैं, इसलिए ई एस है 8, ये 0.4। तो ये आई एस बच्चों सभी को पता है, इसको 80, इसको 4 पॉइंट शिफ्टिंग किया मैंने, तो ये होगा सर सेकेंडरी का है, सेकेंडरी का है, ठीक है 2 और ये 0, राइट है एम्पियर। इतना करंट सेकेंडरी का है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? चलिए, ये होगा सेकेंडरी। अब आपको प्राइमरी का करंट निकालना है। आपको बता दो बच्चों आई पी अपॉन आई एस लिख सकता हूं, और नंबर्स ऑफ टर्न इनवर्सली रिलेशन है। टर्न रेशियो याद है क्या? जिसको याद नहीं लिख के दे रहा हूं। चलिए ई एस अपॉन ई पी, यहाँ पे एन एस अपॉन एन पी होता है, और करंट आई पी अपॉन आई एस होता है, पता है ना, इनवर्स। ये टर्न रेशियो है हमारे पास, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसमें मैं यही तो रेशियो लिख रहा हूँ, यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। एन एस अपॉन एन पी, राइट है। आई पी ये आई एस इधर आएगा बच्चों, और ये एन एस अपॉन एन पी रहेगा। चलो सर आई पी निकालना है। आई एस कितना बच्चों? 20 है, और यहाँ पे ये जो टर्न रेशियो दिख रहा है ये उल्टा इनवर्स है। देखो यहाँ पे एन पी अपॉन आई एस है, यहाँ पे एन एस अपॉन एन पी, मतलब इन्हीं रेशियो को 1/20 करना, 20 गेट भी कैंसल। तो प्राइमरी का जो करंट होगा बच्चों वो 1 एम्पियर होने वाला है। कितना? 1 एम्पियर।